हो या आप, हम सभी यही कहते हैं कि हमारा देश आजाद है। लेकिन कभी आपने ये सोचा कि देश हमारा कैसे आजाद है? हम इसको कैसे कहें कि हमारा देश आजाद है? कह तो हम बहुत जल्दी देते हैं, लेकिन कभी इस पर विचार किया कि आजाद देश को जो हम कहते हैं, ये कैसे आजाद देश है? हमारे भारत के महाकुंभ प्रयागराज में एक ऐसा पर्व जिसका नाम है महाकुंभ। आज महाकुंभ के लिए 60,000 के समथिंग पुलिसकर्मी लगे हुए हैं सुरक्षा के लिए, अपने ही भारत देश में, जिसको हम आजाद देश कहते हैं। हमारा देश अभी आजाद नहीं है। देश आजाद कराने के लिए हिंदू राष्ट्र बनाना होगा। दूसरी बात, कभी आप अकेले में बैठ के ये विचार जरूर करो, एक व्यक्ति, एक सरकार इस भारत के लिए, इस सनातन के लिए जी जान से लगी पड़ी है, उसके लिए हम सपोर्ट न करें तो कैसे आगे कार्य होगा? जिस सरकार की वजह से आज हमारे भारत की आर्मी, उस आर्मी के अंदर वो ताकत है, और जिस आर्मी के चलते आज अगर हम अपने घरों पर या कहीं शहर में नौकरी करना या घर में रहना, बिंदास खुलेआम कोई भी कार्यक्रम करना, उस आर्मी की ही देन है। दूसरी बात साथियों, अभी हाल में ही तमाम मुस्लिम नेता ऐसे हैं, वो चाहे मौलवी हो या धर्मगुरु हो, मैं मुस्लिम नेताओं की बात कर रहा हूं। आम पब्लिक बेचारी क्या बात करेगी, क्या झगड़ा करेगी? इन मुस्लिम नेताओं के चलते बहुत सारी कहानियां खराब हो जाती हैं। अब उन्होंने महाकुंभ के बारे में कहा है कि ये तो वक्फ बोर्ड की जमीन है जिस पर महाकुंभ लगाया जाता है। गजब तर्क है यार। मेरे मुंह से बड़ा उल्टा शब्द निकलने को तैयार रहता है, लेकिन मैं नहीं कहना चाहता ये सब। तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है जो आप हर किसी को वक्फ बोर्ड के लिए बोल दोगे। और एक और बात बता दूंगा आज आपको, ये जितने मौलवी और जितने बड़ी बड़ी कुर्सियों पर मुस्लिम नेता जो बैठे हुए हैं, अगर यही हाल करते रहे तो एक दिन उन मुस्लिमों की जो अपने छोटे छोटे कामों में लगे हुए हैं, और मैं हर वीडियो में कहता हूं, एक दिन ये उनके घरों पर भी वक्फ बोर्ड का दावा करेंगे। और मुझे जो लगता है, जैसा मैं डिबेटों पर सुनता रहता हूं, उस तरीके से कभी कभी तो मुझे ये लगता है कि वक्फ बोर्ड के नाम पर कांग्रेस एक दिन वक्फ बोर्ड की भारत के अंदर सारी जमीन को मांगेगी और कहेगी हम अपना अलग देश बनाएंगे। क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा जो भूमिका है ना, वो कांग्रेस पार्टी की है। ये कहीं अपने परिवार के नाम पर वक्फ बोर्ड की जमीन को लेकर के एक अलग देश बनाने की जो सोच लेके कांग्रेस बैठी है, जैसा कि मेरा मानना है, अगर मैं कुछ ज्यादा ही गलत कहता हूं तो माफी चाहता हूं। बाकी जो मैं सुनने के बाद जो मेरे सामने तक जो बात आती है, वो मैं आप सभी तक पहुंचाता हूं। तो हमको, एक मैं आपको छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। जैसा कि किसी व्यक्ति ने कहा कि हमें सरकार की पहचान करने के लिए, सरकार की ताकत को पहचानने के लिए, हम अगर एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, आप एक छोटे से कप में चाय रखना और दूसरे कप में एक घी रखना, देसी घी। अगर चाय के कप में मक्खी गिर जाए तो तुम्हें लगता है कि लोग उस चाय के कप को नहीं फेंकेंगे? चाय सहित उस कप को ही फेंक देंगे। लेकिन अगर देसी घी में मक्खी गिर गई
तो वो सिर्फ मक्खी को निकालेंगे और देसी घी को नहीं फेंकेंगे। तो आपको यह देखना है कि कौन सी सरकार के अंदर ताकत है और किस सरकार के अंदर नहीं है। भाई गलतियां हर सरकार करती हैं, गलतियां एक आम आदमी करता है, अपने शादी ब्याह को लेकर गलती हो जाती है, कोई ना कोई तो गलती होती होगी परिवार में। लेकिन हम इस चीज को नहीं समझते। आप एक बात तो कान खोल करके सुन लो कि कोई भी सरकार महंगाई कम नहीं कर सकती। दूसरी बात, मैं बार बार कहता हूं कि जो सरकार भारत के हित के लिए काम करे उस सरकार की हम सभी को सपोर्ट करनी चाहिए। लेकिन कुछ हमारे भाई ऐसे हैं कि जानबूझ करके भी सरकार की सपोर्ट करने की तो बात छोड़ो, उनको बातें सुनने में घृणा होती है। अरे ये बात सोचो कि एक व्यक्ति को हराने के लिए लोकसभा चुनाव में सारी की सारी पार्टियां इकट्ठी हो जाती हैं, जो कि विधानसभा के समय एक दूसरे को गालियां देती हैं। यह कभी सोचा? दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी सरकार का चुनाव है, लोकसभा में वो इंडी गठबंधन के साथ थी। आज अगर वहां समाजवादी उनका प्रचार करे या फिर राहुल जी अपना प्रचार करें, विधानसभा में सब अलग अलग लड़ रहे हैं। भैया विधानसभा में क्यों नहीं एक होकर लड़ते? लोकसभा में ही क्यों आप मोदी जी के खिलाफ लड़ते हो? तो ये सबसे बड़ी हम सभी को सोचने की बात है। और यहीं से पहचान भी होनी चाहिए कि कौन सरकार कैसी है। मेरे प्यारे साथियों, बहुत सारी बातें आती हैं और बस यही है कि हर व्यक्ति को सोचने की और समझने की बहुत जरूरत है। ये आज का नया भारत है। अरे हमारे पूर्वजों ने तमाम अपने खूनों की नदियां बहाई हैं, उनको भी याद कर लो। उनको याद करके ही आप कम से कम अपना वोट उस सरकार की सपोर्ट में रखो जो आपके भारत के हित में और आपके हित में रहता हो। सभी साथियों को मेरा ये वाक्य, ये बातें अगर अच्छी लगती हैं तो आपका आशीर्वाद चाहता हूं। बाकी आप सभी को मेरा हृदय से जय हिंद, जय भारत।